आइए, आज हम आपको लेके आए हैं बक्सर युद्ध मैदान। आप सबको पता है, इतिहास में पढ़ाया भी जाता है और कई प्रतियोगिताओं में सवाल भी आते हैं कि बक्सर युद्ध कब हुआ था, किन किन के बीच में हुआ था, इसका परिणाम क्या रहा। और आज इस बक्सर युद्ध, जिसे युद्ध मैदान जिसे कतकौली के नाम से जाना जाता है, आप देख सकते हैं ये प्रतीक चिन्ह है। और पहले व्यवस्थाओं की कमी थी और आज एक बार मैं चाहूँगा कैमरामैन से एक बार यहाँ की स्थिति दिखा दीजिए। ये जो लोग आते हैं देखने के लिए, उनको बैठने की व्यवस्था है और पार्क वगैरह में सौंदर्यीकरण का काम अभी हुआ है और इससे पहले जर्जर हालत में था। और अभी आप तमाम ये देख सकते हैं जो काम हुआ है, इसका श्रेय कोई किसी को दे सकता है, कोई सरकार को, कोई किसी को, लेकिन मैं इसका श्रेय बक्सर के वर्तमान जो जिलाधिकारी हैं श्री अमन समीर सर को देता हूं कि उनकी देखरेख में, उनके पहल पे आज यह इस स्थिति में हो गई कि यहाँ पे लोग बक्सर युद्ध मैदान को देखने आते हैं और भविष्य में और लोग आएंगे। मोहम्मद अखलाक जी। और रुआइए रही ना। हाँ, हम यहीं पर ड्यूटी कर रहे हैं, अपना देखभाल करते हैं। तो ये बताइए, या लोग आवेलन कि ना? बहुत आदमी आ रहे हैं, सुबह में भीड़ हो जाता है, शाम को भी बहुत आदमी आ रहा है यहाँ पर। तो बहुत लोग अपन सब घूमते फिरते हैं आके। कुछ लोग परिवार के साथ भी आओ? परिवार, पूरा परिवार लेकर लोग आते हैं। 4 बजे से लेकर 7 बजे शाम तक भीड़ होता। हाँ, और धीरे धीरे अभी तो लोगों की जानकारी होता कि अभी कि यह के व्यवस्था पहले से ठीक हो गई। बहुत अच्छा व्यवस्था, पहले एकदम कबाड़ा था और पहले कबाड़ा था। हाँ, अब जाके बहुत नियम सब आके बहुत अच्छा से बनवा दिया, सब कर दिया। तो जब से बनल बा तब से धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ता, ज्यादा संख्या बढ़ गया, पहले से ज्यादा अब बढ़ा। बक्सर से बाहर के लोग अभी थोड़ा कम ही आ रहे हैं, तब वो अभी आ रहे हैं। 75% आने वो आ रहे हैं, बक्सर से बाहर के भी। हाँ, चलिए, और मैं भी इसे अपने YouTube चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि आप तमाम लोगों से कि आप लोग भी आइए, चाहे वो आप कहीं के हों, बिहार के हों या भारत के अन्य जगहों के हों या फिर बक्सर के हों, बक्सर से बाहर रह रहे हैं, आप तमाम लोगों से मेरा आग्रह है कि एक बार आइए और ये बक्सर युद्ध मैदान देखिए और आपको अच्छा लगेगा। और धीरे धीरे यहाँ पे सुविधाएं और बढ़ेंगी, यहाँ पे धीरे धीरे लोग आने लगेंगे तो फिर यहाँ पे दुकानें भी सजने लगेंगी। एक तो दुकान है। हाँ, अभी तो एक दुकान है, धीरे धीरे और भी दुकानें जब लोग आने लगेंगे तो ऑटोमेटिक है कि दुकानों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। भारत के इतिहास में बक्सर युद्ध को एक निर्णायक लड़ाई के रूप में माना जाता है। प्लासी युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध हुआ था। मैं बता दूं कि सुजाउद्दौला और मीर कासिम और जो मुग़ल शासक थे शाह आलम द्वितीय, ये तीनों सामूहिक रूप से, और एक और दूसरी जो सेना थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की सेना थी, जिसमें अंग्रेजों की सेना विजयी हुई। यहाँ लिखा भी है बक्सर लड़ाई विजय स्मारक। 1764 में ये लड़ाई हुई थी। अवध नवाब सुजाउद्दौला। इस युद्ध के बाद एक और से कहा जाता है कि पूरे बंगाल में अंग्रेजों का कब्जा हो गया और धीरे धीरे इसी युद्ध के बाद धीरे धीरे अंग्रेज अपना विस्तार करते गए पूरे भारत में। इसी युद्ध के ठीक बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसमें यहाँ पे मीर कासिम तो खैर मारे गए और जो सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय थे, तो उन लोगों के बीच में अंग्रेजों के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इलाहाबाद की संधि हुई। और उसके बाद धीरे धीरे अपना बक्सर युद्ध को माना जाता है कि बक्सर युद्ध एक निर्णायक इसलिए साबित हुआ कि बक्सर युद्ध अंग्रेज विजयी हुए और इसके बाद से सारे उड़ीसा से लेके बंगाल और धीरे धीरे पूरे देश में फिर अंग्रेजों का एक ओर से प्रभुत्व बढ़ता गया। और यहाँ पे लोग सुबह शाम इस पार्क में आते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। और यहाँ की पहले की जो लड़ाई लड़ी गई थी जिन लोगों के बीच में,
और जो उसके परिणाम होते हैं उनको लोग जब महसूस करते हैं, आते हैं, देखते हैं। और यहाँ पे आज उस लायक में है कि लोग आ सकते हैं। मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करूँगा कि जिसको ये पता नहीं हुआ कि बक्सर युद्ध मैदान कि यह स्थिति पहले से अच्छी हो गई है और देखने लायक हो गई है, उन तमाम लोगों से मेरा आग्रह होगा कि आप ज़रूर आएँ। अभी हम लोग युद्ध मैदान, बक्सर युद्ध मैदान के पास में ही ये शहीद स्थल पे हैं। कहा जाता है कि उस वक्त युद्ध के दौरान जितने लोग शहीद हुए थे उनकी समाधि यहाँ पे है। और आइए आप देख सकते हैं ये मजार के का चचा सैयद अब्दुल कादिर, सैयद अब्दुल गुलाम, सैयद अब्दुल कादिर और सैयद अब्दुल गुलाम तो युद्ध में शहीद हुई रहा। हाँ सही, उसी टाइम के लोग शहीद हुए हैं। इन लोग के यहाँ मज़ार है। इन लोग खानदान के पहले आते थे लोग गोरखपुर का, 2-3 साल से लोग छोड़ दिया है। वो गोरखपुर के ये लोग हैं? जी हाँ, गोरखपुर के रहने वाले हैं। तो यहीं पे शहीद हो गए, यहीं पे इनका मजार बन गया। यहाँ पर मज़ार बना के खानदान के लोग आते थे? पहले आते थे। बहुत दिन आते थे, हमेशा आते थे। बाकी अब 2-3 साल से छोड़ दिया लोग। हाँ, तो 2-3 साल से तो कोरोना और आई। यहाँ पे बैठने के लिए लोगों को बैठने के लिए बनाया गया है। और यह है कि झाड़ियाँ ज़्यादा हैं। अगर एक बार साफ़ सफाइया हो जाए ठीक से तो बेहतर हो सकता है। जो लोग युद्ध मैदान देखने आएंगे वो भी आ जाएंगे यहाँ वो आराम से, एकदम पास में ही है, 10 कदम की दूरी पे है। रोड है तो ये। हाँ, रोड है ये है। और मैं बता दूं एक बार कि जो युद्ध मैदान है अब तो अपना NH बन गया है, 4 लाइन हो गया। 4 लाइन से मात्र आधा किलोमीटर पैदल आप आ सकते हैं युद्ध मैदान। वहाँ से बस 10 कदम पे शहीद स्थल। ये कहा चचा ये लोग जो थे ना मारे गए थे ना, ये कुआं था, इसी में लोग ओ सारे जो सैनिक थे सबका यहीं पे उनको यहीं पे दफना दिया गया था। सबको दफनाया गया था। इसमें कुआं था बहुत बड़ा, बहुत बड़ा कुआं था। इसको दफना के इसी को बंद कर दिया लोग। जितने युद्ध में सैनिक मारे गए थे सारे इसी में दफना सबको दिए। इसी में दफनाया गया। तो ये बताइए यहाँ लोग आवेलन कि ना है? यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते, वहाँ से ज़्यादा यहाँ लोग आते हैं। यहाँ पे जब जलसा होता है ना तो आपको गोरखपुर से, बलिया से, हर जगह तो से आते जिनको ये लगता है कि हमारे खानदान के लोग यहाँ पे शहीद हुए हैं वो लोग आते होंगे। आते होंगे। और बाहरियों लोग कुछ आते हैं। तो यहाँ कब लोग ज़्यादा कब आवेलन? आते हैं लोग आपको 11 हम लोग का एक होता है 11 में 17 तारीख को आता है, उर्दू 17 तारीख को। मैंने महीना बताई? महीना ये नहीं मालूम, हर महीना तो जाके पीछे चलता रहता है। तो हर एक महीना में लोग आवेलन? हाँ, साल में होता है एक बार जलसा। तो आवेलन हाँ, साल में एक बार जलसा होता है। एक बार दिखा दीजिए। 100 बाउंड्री है और बैठने के भी लोगों के लिए बनाया गया है। लेकिन यही है कि झाड़ियाँ ज़्यादा है, थोड़ी गंदगी है। अगर इसको साफ़ सफाइया अगर कराया जाए तो